जल्दी तो बनेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी वजह से मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। आज मैं बनाऊँगी सोया पुलाव, जो बहुत ही ज़्यादा झटपट बन के तैयार होगा। एक्चुअली मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, उसको फ़ीवर हुआ था और मुझे बनाना है कुछ ऐसा कि मतलब पेट भी भर जाए और बहुत जल्दी बन के तैयार हो, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे। अगर हम अकेले होते हैं तो मैं कुछ भी बना लेती, चीला-वीला बना के बेसन का खा लेती और या कुछ भी खा लेती जो भी घर में रहता, मैगी या नमकीन जवे वगैरह बना के। पर उनको खाना देना था भई, वो सुबह 4 बजे के गए हुए थे, वैसे तो 2 बजे आते, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया कि बाबू की तबीयत खराब है, उसे खाँसी की वजह से उल्टी आ रही है, आप घर पे आ जाओ। वो आ गए छुट्टी लेके। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बच्चा दिया और मैं आ गई किचन में। मैंने बोला मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी जो 10 मिनट में बन के तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। बोले ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी गरम किया, उसमें अपनी सोया बड़ी डाली। सोया बड़ी डालने के बाद नमक डाला, जिससे कि सोया बड़ी अंदर से फीकी ना रहे। उधर ही मैंने साथ से साथ बिरयानी पुलाव जो होता है, वैसे भिगोया जाता है 2 घंटे, 1 घंटे, पर मेरे पे भिगोने का टाइम नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली बना लिया। इसमें मैंने अपने खड़े गरम मसाले डाले, दालचीनी, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, अभी नमक और हल्दी भी डालूँगी। अभी मैं हल्दी भूल गई हूँ, लेकिन मुझे उसका जो फुल पुलाव का फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसा ही लाना है जो देर में बन के तैयार होता है। इधर मैं फटाफट प्याज काट रही हूँ, कोई भी पुलाव बनाओ सबसे बड़ा टास्क रहता है प्याज का। इधर मैंने सोया बड़ी फटाफट निचोड़ के देसी घी और जीरे में फ्राई कर ली, क्योंकि जो हम सोया बड़ी के ऊपर ही पुलाव बना रहे हैं, तो सोया बड़ी को अच्छे से मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से रोस्ट होना है और सोया बड़ी फीकी भी ना रहे। और ये इतना अच्छा बन के तैयार हुआ, मेरे हस्बैंड रात तक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने, 10 मिनट में बनाया, पर टेस्टी बहुत था। फिर मैंने इसमें फिर से देसी घी डाला, देसी घी डालने के बाद आप चाहो तो जीरा और डाल सकते हो, मैंने वैसे ऑलरेडी डाल रखा था। इसमें मैं फिर अपने जो खड़े गरम मसाले होते हैं, लौंग और जो ये बोलते, मेरे हस्बैंड बोलते हैं अनार का फूल जो भी रहता है लाल-लाल सा, ये डाला। तेज पत्ता डालने के बाद लाल मिर्च भी डाली और अपनी दालचीनी डाली, क्योंकि बिरयानी या पुलाव में अगर आप दालचीनी ना डालो तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता। उसके बाद जो मैंने प्याज़ डाली है, वो प्याज़ की अच्छे से भुनाई होगी। कोई भी अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो उसमें ज़्यादा प्याज़ डालो तो प्याज़ घुट जाती है, तो इतना बड़ा टास्क नहीं रहता। पर जो पर्टिकुलर खड़े होके प्याज़ को भूनना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा टास्क रहता है कि प्याज़ घुटे भी ना और जले भी ना। मतलब ब्राउन शेड जब प्याज़ के हो जाएगा तो मुझे आधी प्याज़ निकालनी है, क्योंकि आधी प्याज़ मुझे जो पुलाव बनाऊँगी इसको कोट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, अच्छे से खड़े होके, और यही मुझे पूरी बिरयानी में सबसे बड़ा मतलब जो सोया पुलाव में सबसे ज़्यादा टाइम लगा मेरा, 5 से 6 मिनट इसी में लगे, बाकी किसी में नहीं लगे, क्योंकि मेरे उधर हाथ का चावल तैयार हो रहे हैं, चावल भी बन रहे हैं। और पूरे 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हुआ था। बाकी मेरा सब हाथ का काम होता गया। जब प्याज़ मेरी अच्छे से भुन गई, इसमें मैंने डाले टमाटर। टमाटर के साथ ही साथ में अपने जो मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और अगर आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई। मुझे डालना था, मैंने सोचा बिरयानी मसाला डालूँगी तो पूरा परफेक्ट बिरयानी का फ्लेवर आएगा, पर मैं भूल गई, इतने में बच्चा रोने लगा। मैं उसके साथ भी जा रही हूँ, कुछ कर के मतलब एक करछली मार जाती हूँ, उसे भी छुपा रही हूँ और ये भी बना रही हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने जो बेसिक मसाले हैं वो तो डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और हींग भी डाली। लेकिन जो बिरयानी मसाला है वो मैं डालना भूल गई। एट द मोमेंट मुझे बिल्कुल लास्ट में याद आया कि अरे बिरयानी मसाला तो डाला नहीं। मैंने कहा अब रहने देते हैं। अब अगर डालेंगे तब तो फ्लेवर भी नहीं आएगा और जो बनाई है वो भी खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही काम चलाते हैं, पर मुझे पता ही नहीं चला खाने पर, और ना मेरे हस्बैंड को। मेरा तो ऐसा है कि मैं अगर कम टाइम है तो मैं जैसा भी मिल जाता है खा लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को परफेक्ट चाहिए। अगर उनने तारीफ कर दी तो समझो वो चीज़ परफेक्ट बनी है। अब सोया बड़ी को मैं इतनी अच्छे से भुनाई करूँगी कि सोया बड़ी पे अच्छे से मसाला कोट हो जाए, क्योंकि सोया बड़ी की हमें लेयर पुलाव पे चढ़ानी है, क्योंकि सोया बड़ी का ही तो टास्क है। हम सोया पुलाव बना रहे हैं, अगर इसको ये अच्छे से नहीं भूनेंगे, यही अच्छे से तैयार नहीं होगी, तो पुलाव ही कैसे अच्छे से बन जाएगा। सोया बड़ी को मैं इधर भून रही हूँ, उधर चावल भी। मुझे चावल जो हमारा बिरयानी राइस है वो हाफ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है। अगर हम फुल कुक करेंगे तो वो घुल जाएगा, घुट जाएगा। हमें बिल्कुल ऐसा रखना है जैसे मार्केट में गिरती हुई मिलती है, एकदम खड़ी-खड़ी सी, वैसी बनाना। और इसमें ज़्यादा मैंने घी या तेल रिफाइंड कुछ नहीं डाला है। 1 चम्मच घी डाला पहले और 1 चम्मच डाला अब। अब मैं इसकी सोया बड़ी जो निकाल रही हूँ, इसकी मुझे लेयर तैयार करनी है, कुछ तो मैं नीचे ही लेयर रहने दूँगी। और अब मैं चावल जो हमारा चलनी का रहता है उसमें छान लिए। चलनी में छानने के बाद इसकी मैं 3 लेयर बिछाऊँगी और ऊपर से सोया बड़ी उसके ऊपर से चढ़ा दूँगी। क्योंकि अभी जो हमारा हाफ चावल है ना, उसको मैं 2 मिनट 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी, जिससे कि चावल भी परफेक्टली गल जाएगा और जो इसका सोया बड़ी का कोट करा हुआ मसाला है वो चावल में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो मैं इसकी लेयर्स तैयार कर रही हूँ। इधर मैंने सोया बड़ी सारी डाल दी। सोया बड़ी के कटोरे में मैं चावल डाल के घुमा लूँगी, क्योंकि देसी घी में बना रही थी और ऊपर से दूसरा क्या था, उसमें मसाला भी था। तो मैंने एक्स्ट्रा मसाला तो कुछ डाला नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम की शॉर्टेज थी और मैंने सोचा कि टाइम जो हमें कम टाइम में चैलेंज मिलता है, वही खाना परफेक्ट बने, वही अच्छा लगता है। तो मैंने अब इस कटोरे में भी घुमा लिया, जो कटोरे में थोड़ा-सा मसाला था। और देख सकते हो आप, ऐसे इस तरीके से डालने के बाद मैंने इसमें प्याज़ डाल दी। प्याज़ डालने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे
छोड़ दूँगी। इसको कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसको छोड़ दोगे, तो मतलब ये है कि जो हमारा हाफ़ कुक करा हुआ चावल है, वो पूरा कुक हो जाएगा क्योंकि बिरयानी राइस ज़्यादा देर में नहीं बनते। आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो गई। और ये मैंने जब खोला मैं कह रही इतनी तो थी नहीं, पर ये हाफ़ कुक था। मैंने कहा अरे! हाफ़ कुक करा हुआ था। और ये जैसे ही मैंने ढक्कन खोला पूरी मतलब अच्छे से क्वांटिटी मुझे जस्ट डबल लगी। और मैंने नमक वगैरह तो बनते पे ही डाल दिया था, कुछ मसाला भुना था सोया बड़ी के साथ वो डाल दिया। और मैंने जो जिसमें चावल बनाए थे उसमें मैंने साथ ही साथ नमक डाल के आलू भी गला लिए थे, क्योंकि आलू का फैट निकालना था। मेरा मतलब ये है कि मतलब एक के साथ सारे काम होते गए, तो मेरा 10 मिनट से 12 मिनट में ये बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई मतलब वेज पुलाव, सोया पुलाव और मुझे पता भी नहीं चला और आप देख सकते हो बिल्कुल बिरयानी की तरह अच्छे से लेयर निकल रही है। मेरा जो इंडक्शन की कढ़ाई है आजकल वो साथ नहीं देती है, वो पकड़ लेती है कुछ ना कुछ। पर देखो आप बिल्कुल और इतनी परफेक्टली बनी थी, इतना मतलब टेस्ट इतना सॉलिड आ रहा था। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि तुमने जैसे भी बनाई है, बनाई बहुत अच्छे से, इसकी रेसिपी याद रखना। मैंने कहा वो तो एक चैलेंज था कि 10 से 12 मिनट में सोया पुलाव बनाना है। कभी-कभी जल्दी में चीज़ अच्छी बनती है, पर ऐसा नहीं है कि कभी हम आराम से देर में बनाएँ तो इतनी अच्छी बनेगी। कह रहे थे पर बनी बहुत अच्छी थी, रात को भी कह रहे थे कि तुमने जो आज बनाया था उस वो अच्छा बनाया था। एक दिन तुमने उसकी चने की बिरयानी बनाई थी, काले चने की, वो भी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा ठीक है, फिर कभी बनाती हूँ, वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो लाइक करना, शेयर करना।